आर.के. शर्मा स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 के जो है कुछ जो है BVI क्वेश्चन और आंसर लेकर के आया हूँ, जो क्लास 10 के 2023 के लिए बहुत BVI है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था किससे कहते हैं। ये क्वेश्चन है, समझ गए? अर्थव्यवस्था किससे कहते हैं, इसके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, इसका आंसर होता है कि अर्थव्यवस्था उस तंत्र को कहते हैं जिसके तहत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है ना। जैसे किसान कृषि करता है, यानी खेती बाड़ी है ना। किसान क्या करता है? खेती बाड़ी। ठीक है, उसके बाद कृषि कार्य करता है तथा श्रमिक जो है काम करते हैं, जो लेबर मजदूर होते हैं वो काम करते हैं, है ना। इसके बाद अगला है शिक्षक पढ़ाते हैं, यानी टीचर जो होते हैं वो क्या करते हैं? टीचिंग कराते हैं। उसके बाद वकील जो है बहस करते हैं, यानी कोर्ट में ना देखते हो, पिक्चर जो देखता होगा बहस वहस करते हुए वकील, है ना, जो काला इस पर डाले रहता है। उसके बाद व्यापारी जो है व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं ना। इसके बाद परिवहन आदमी और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। परिवहन यानी कि गाड़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है? सामान के वस्तु को पहुंचाते हैं, समझ गए? इसके परिवहन के द्वारा आप पहुंचाते हैं आदि। ये सभी आर्थिक क्रियाएं हैं। इन सभी के मिले जुले रूप को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं, समझ गए? यानी इस सबको मिले जुले रूप को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। कहने का मतलब इतना पूरा समझ गया। यानी कि अर्थव्यवस्था किससे कहते हैं? यानी कि अर्थव्यवस्था उस तंत्र को कहा जाता है ना, जिसके तहत जैसे किसान कृषि करते हैं, यानी खेती बाड़ी करते हैं ना किसान। उसके बाद है श्रमिक जो है काम करते हैं, यानी लेबर मजदूर होते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। उसके बाद है शिक्षक पढ़ाते हैं, वकील बहस करते हैं, व्यापारी जो है व्यापार करते हैं, परिवहन यानी कि कोई भी आता है, आप जैसे कोई गाड़ी से मुजफ्फरपुर सामान लाना है, यहाँ से फिर सेल होता है ना, बिकता है। फिर जैसे कि मुजफ्फरपुर दूसरे शहर से आता है बन करके, है ना। इस तरह से जो है परिवहन आदमी और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, है ना। और आदि ये सभी आर्थिक क्रियाएं जो है, इन सभी के मिले जुले रूप को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं, समझ गए? ये आपका पहला का आंसर है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन क्या है ना। ये क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन क्या है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है? आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन क्या है? जब बोल दे रहे हो या आर्थिक जो है नियोजन क्या है। यहाँ देखिए, इसमें क्या है कि देश की, ये क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन क्या है, समझ गए? इसका आंसर है देश की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर समयबद्ध तरीके से सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, है ना, उपलब्ध संस्थानों का नियोजित एवं समन्वित तरीके से विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। कहने का मतलब है कि देश की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर, है ना, समयबद्ध यानी समय से, है ना, समयबद्ध तरीके से, यानी समय समय पर सामाजिक और आर्थिक, समाज के और आर्थिक यानी जो भी हम लोग आर्थिक जो जरूरी होता है उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, है ना, उपलब्ध संस्थानों का नियोजित एवं समन्वित तरीके से विभिन्न विकासात्मक यानी विकास उसके जो हम लोग करते हैं क्रियाओं में उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। हो गया ये जो हो गया क्वेश्चन आपका। जो बोले हैं शांत से रहो आदमी की तरह, मतलब देखता है ना, बस इतना बतिया है 1 घंटा गप मारे यहाँ। अभी तुम मन नहीं भरा है, तुम 1 घंटा 10 में पढ़ लो। हो गया जी ऑलरेडी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन है? नहीं हो गया। अगला क्वेश्चन है तीसरा, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है ना। इसके बारे में हम लोग जानेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, समझ गए? ध्यान दो।
मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? जैसे आंसर इसका है मिश्रित अर्थव्यवस्था निजी तथा सरकार दोनों की मिली जुली अर्थव्यवस्था है ना। मिश्रित का मतलब है मिला जुला, ठीक है, यानी सरकार और जो भी जैसे कि अब सरकार से अटैच जो है ना, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था निजी यानी प्राइवेट, ठीक है, तथा सरकार दोनों की मिली जुली अर्थव्यवस्था है ना। जैसे कि मान जाइए कोई प्राइवेट स्कूल बना है ना, बड़ा स्कूल, तो क्या होता है सरकार से मिल के, जैसे बड़े बड़े कॉलेज सब देखोगे नहीं पता है ये अर्ध सरकारी है, तो सरकार के भी उसमें तो रहता है और ये क्या कहते हैं निजी कुछ रहता है, ठीक है। जैसे कि नितेश्वर सिंह है, जगन्नाथ मिश्रा है, तो कोई व्यक्ति डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा है, ठीक है, उनका पूरा अति है और वो अटैच है सरकार से। जो भी वहाँ से पास होता है जितना बच्चा उतना पैसा वहाँ मिलता है सरकार की तरफ से, जो भी स्टाफ उसमें है सबको सरकार देता है, समझ गए, तो इससे अटैच रहता है, ठीक है। यहाँ देखिए ऐसी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण रहता है, समझ गए। उत्पादन के कुछ साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास रहता है ना। जैसे कि देखते हुए कोई दवा वाली दुकान आदि फैक्ट्री जो होता है या कोई चीज़ की कंपनी हम लोग खोलते हैं, उसमें क्या होता है निजी मानो हमारा कंपनी है तो क्या वो सरकार टैक्स नहीं लेता है? देता ही। जैसे अभी हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक, तो मान लीजिए हम पर्सनल अपना पढ़ा रहे हैं, यही मान जाओ यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चा पढ़ा रहे हैं, मान लो 2000-5000 बच्चा पढ़ा रहे हैं, 5000 पढ़ा रहे हैं, हमारा अथी है, तो ये क्या होता है सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, समझ गया। जो हमारा इनकम होगा उस पर टैक्स लगेगा। जैसे हम लोग सर है पढ़ते थे मुजफ्फरपुर में, तो वो लोग महीना लोग एक बैच से 7 लाख 8 लाख रुपये महीना कमाते एक बैच से, समझ इतना बच्चा है जो 2000 बच्चा एक बार, तो वो लोग के क्या टैक्स लगता है, ठीक है। जैसे दुकान वाले सब देखते हो, दुकान सब पे देखते हो दवा वाले दुकान पे, वहाँ पे इतना बड़ा कागज में लिख कर रहता है, तो तुरंत छापा मराएगा सील कर देगा, समझ गया। तो वही है ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिली जुली है, क्योंकि सरकार के भी देना होगा उसमें से टैक्स। यहाँ देखिए स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास रहता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है, ठीक है, यानी भारत में क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी मिली जुली सब चलता है। इस अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता जो है माना जाता है, ठीक है। निजी व्यक्ति अपने हित में उद्योग चलाती है, यानी कोई व्यक्ति है अपना कोई भी पर्सनल करता है तो अपना ही फायदा के लिए करता है, तो दूसरे के फायदे के लिए करेगा नहीं करेगा, है ना। तो वही कह रहा है कि निजी व्यक्ति अपने हित में उद्योग चलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा, सतत विकास क्या है? सतत विकास क्या है? सतत विकास यानी कि पर्यावरण के ह्रास को रोकने तथा भूमंडलीय तापमान की समस्या के समाधान के लिए टिकाऊ विकास अनिवार्य है ना है। ऐसी विकास जिसमें वर्तमान जो है की आवश्यकताओं की आपूर्ति हो, है ना, सके और आने वाली पीढ़ियां भी अपनी आवश्यकताओं की जो है आपूर्ति कर सके तथा परितंत्र भी स्वस्थ है ना, स्वस्थ एवं सतत अवस्था में बना रहे, सतत विकास कहलाता है। कहने का मतलब है जैसे सतत विकास यानी कि मान लीजिए अब जैसे कोयला है, कोई खदान है, पेट्रोलियम है ना, हम लोग भी उसी हिसाब से अभी खर्चा करते हैं, फिर हमारे जैसे कि आगे पीढ़ी होगा, जैसे कि होता है जैसे अब हम हुए, हमारा पोता पोती बेटा बेटी होता है, आगे एक अति रहता है ना पैटर्न बना हुआ, जैसे हम भी किसी के पोता है, हम भी किसी के बेटा है, इस तरह आप लोग भी है, तो आप भी जो हम लोग यूज करते हैं उसमें कुछ बता जो हरा से यानी कि धीरे धीरे घटता है ना। हाँ जी, पेट्रोलियम हो या कोयला हो, है ना, या गिट्टी वालू हो, ये सब देखते हो जितना कभी देखो धीरे धीरे महंगाई बढ़ते जा रहा है ना, क्योंकि वहाँ खदान कमेगा तो बढ़ेगा ही ना। वही है, ये सब जो है आपूर्ति कर सके तथा परितंत्र भी स्वस्थ एवं सतत अवस्था में बना रहे, तो ये सतत विकास कहलाता है, यानी कि ये जो है पैटर्न बना रहे, है ना, प्रत्येक पीढ़ी या पीढ़ी, तो इसी हम लोग जो है सतत विकास कहते हैं, ठीक है। आप लोग इसको जो है पूरा लिख लीजिए। चलिए क्लोज करो। चलिए अगला देखिए, 5वां क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है ना, मानव विकास रिपोर्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है।
इसमें आंसर इसका है कि मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। समझ गए? इसके बाद अगला लाइन है कि यह संयुक्त राष्ट्र की विकास कार्यक्रम का एक हिस्सा है ना? क्या? मानव विकास रिपोर्ट है ना, संयुक्त राष्ट्र का जो क्या है? विकास के कार्यक्रम का एक हिस्सा है। विश्व के विभिन्न देशों, खासकर विकासशील है ना, यानी जो पूरा विकास हो चुका है वहाँ, विकासशील है ना, जो विकास कर रहा है वहाँ विकास पूरा हो गया, हम लोग विकासशील, हम लोग विकास कर रहे हैं। ठीक है, अब विकास जो है विकासशील देशों के तुलनात्मक शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति, प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रखकर यह रिपोर्ट तैयार किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि मानव विकास रिपोर्ट जो है ये सारी बात है ना, यानी कहने का मतलब है कि शैक्षिक स्तर यानी वहाँ का पढ़ाई लिखाई शिक्षा के स्तर को देखा जाता है, स्वास्थ्य के है ना यानी हेल्थ के बारे में देखा जाता है, उसकी स्थिति, प्रति व्यक्ति आय यानी कि कौन से व्यक्ति कितने होता है पूरे इनकम है ना, प्रति व्यक्ति कितना पड़ता है वो देखा जाता है। ये सब बात जो है ध्यान में रख कर जो है मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया जाता है। समझ गए? ये किसके द्वारा प्रकाशित होता है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छठा, आंतरिक संरचना पर प्रकाश डाले है ना। तो वह देश या राज्य जिसका आंतरिक संरचना जितना ही सुदृढ़ और विकसित होगा है ना, वह देश या राज्य उतना ही आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा यानी कि स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, आंतरिक संरचना को आधारभूत संरचना भी कहा जाता है। आंतरिक संरचना को आधारभूत संरचना भी कहा जाता है, ये भी हो सकता है क्वेश्चन पूछेगा, कहा जाता है ना। इसके अंतर्गत यानी कि इसके अंदर बिजली आता है, सड़क और परिवहन के साधन, संचार सुविधा, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज है ना, अस्पताल आदि आते हैं। ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं, ये आंतरिक संरचना के अंतर्गत। समझिए, ये सभी साधन आर्थिक विकास के प्रमुख आधार हैं। इन्हें आंतरिक संरचना के साथ साथ आधारभूत जो है ढांचा भी कहा जाता है ना। आधारभूत ढांचा बोले या आंतरिक संरचना बोले, इसके बारे में ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का थोड़ा क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और हमारा वीडियो आप लोग अगर समझ में आया हो है ना, हमारा चैनल RK शर्मा स्टडी सेंटर को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।